दिलीप चेरियन, आईडीएफ ने ईरान के रॉकेट लॉन्चर नष्ट कर दिए। रॉकेट लॉन्चर नष्ट करने के वीडियोस भी आईडीएफ ने जारी किए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ये वीडियोस जारी किए। प्रिसीजन स्ट्राइक है, कोई कोलेट्रल डैमेज नहीं है। जो जगह तय की वहां पर जाकर सीधी मार की और उन रॉकेट लॉन्चर्स को आईडीएफ ने तबाह कर दिया। ये वो तस्वीरें हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार। दिलीप चेरियन सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। दिलीप जी, क्या 60 दिन का वक्त डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे मैंने दिया था, 60 दिन के बाद 61वां दिन होता है और तब इजराइल हमला कर देता है। किस तरीके से समझें इसको? क्या अमेरिका ईरान के बीच चल रही बातचीत इजराइल को परेशान कर रही थी कि अगर ये और चलती तो ईरान पर कुछ प्रतिबंध शायद हट जाते और अमेरिका एक नया परमाणु समझौता शायद ईरान के साथ कर लेता, फिर सिचुएशन एकदम बदल जाती? दिलीप जी जी, जो अभी तक पता चल रहा है वो ये है कि ये युद्ध जो है वो इजराइल ने खुद शुरू किया और अब ऐसा मोड़ पे खड़े हैं जहां अब ये चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि अमेरिका को खुद इस जंग में आना पड़े। ये प्लान था कि नहीं, मुझे लगता है कि ये प्लानिंग के बिना किया गया और इजराइल के नेतन्याहू ने डिसाइड किया कि अगर मैं यह करूं तभी चांस है कि यूएस हमारे साथ जंग में खड़े हो जाए। पर अभी एनालिसिस जो चल रहा है विदेशों में यह है कि अमेरिका अगर इस युद्ध में अपना हाथ दिखाया और अपने जो बॉम्बर्स है, जो मिसाइल्स है, उनको यूज किया तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहता है। और अगर ये हम डोनाल्ड ट्रंप के जो अभी तक जो प्लानिंग है उसके प्लानिंग के खिलाफ होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये प्लान है कि जहां तक हो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कम करने का इरादा से ही वो चल रहे थे। अभी तक वो प्लान था और इस प्लान में अब बाधा पड़ गया है और इजराइल को डायरेक्टली सपोर्ट करने से अमेरिका और चाइना या अमेरिका और रशिया ये युद्ध का एक हिस्सा हो जाएगा और उससे मेरे ख्याल में जो ग्लोबल इक्वेशन ट्रंप का सोच में था वो मेरे ख्याल में डिस्टर्ब होगा, ट्रंप का डिस्टर्ब होगा। लेकिन मैं एक बड़ी खबर ले लूं फिर सवालों के साथ आगे बढ़ता हूं। आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल एफई डेफरिन का बयान सामने आया है। ईरान में 1100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम